गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 12 तक सॉल्व एग्जाम्पल में हम लोग देख चुके हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर में। यहाँ स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पहले फिगर देख लें हम लोग। फिगर में क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो फिगर दिया हुआ ध्यान से देखिए, इसी का हम लोगों को एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है और इसकी लंबाई दी हुई है 14। यहाँ भी 14 मतलब स्क्वायर हो गया। इसके बीच में ये फिगर बना हुआ है। तो यहाँ भी देखिएगा, ये एक अंदर में एक स्मॉलर स्क्वायर है और इस स्क्वायर का ये जो साइड है, इसी साइड को हम डायमीटर मान लिए हैं। यही साइड क्या बन गया, डायमीटर। और इसी को डायमीटर मान करके यहाँ एक सेमी सर्कल खींचा गया। फिर इसी तरह यहाँ भी डायमीटर है, ये सेमी सर्कल खींचा गया, ये भी सेमी सर्कल खींचा गया। चूँकि ये एक स्क्वायर है तो सभी डायमीटर सेम होंगे। तो जब सभी डायमीटर सेम होगा तो सब रेडियस भी क्या होगा, आपका सेम होगा, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 3। उसी तरह ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी आपका 3 है। तो शेडेड रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। अब ये हो गया आपका एक स्क्वायर, ठीक है। इस स्क्वायर के भीतर ये एक छोटा सा स्क्वायर है और इस पर हम क्या बनाए हैं, सेमी सर्कल। ठीक, बन गया। इसकी लंबाई है 14। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 3। उसी तरह ये भी क्या है, 3 है। इधर भी आपका 3 है। यहाँ भी आइएगा तो ये भी आपका क्या है, 3 है। समझ में बात आ गया। चलिए अब देखिए लेट कैसे बनाएंगे। हमको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए सबसे बेहतर है कि पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लीजिए और ये बीच वाला जो भाग है इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो मेरा शेडेड रीजन निकल जाएगा। लेकिन फिर है कि बीच वाला का एरिया कैसे निकालेंगे, पहले ये तो प्रॉब्लम है। तो इसमें सेमी सर्कल भी है, 4 ठो सेमी सर्कल है कि नहीं। लेकिन सेमी सर्कल के रेडियस नहीं मालूम है और जब तक रेडियस नहीं मालूम होगा आगे मैथ बनेगा नहीं। आगे बढ़िए कैसे बनाएंगे, देखिए। लेट रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज, क्या ले लें, x सेंटीमीटर। मान लीजिए कि सेमी सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया कि देखिए यहाँ से ले करके यहाँ तक ये क्या है, ये x हो गया और ये क्या है, डायमीटर है ना, डायमीटर। इस यहाँ से यहाँ तक x होगा, ये भी आपका x होगा। तो इसी को और आगे हम बढ़ा देते हैं। ये हो गया आपको कितना, 2x। ये 3 है, ये रेडियस है तो x हो गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया आपका 2x। फिर देखिए ये आपका रेडियस है तो ये हो गया आपको x और ये क्या है, 3। बात समझ में आ गया। यदि हम रेडियस x मानते हैं तो यहाँ से सेंटर से लेकर ये x होगा, इस बिंदु से इस बिंदु तक 2x हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये डायमीटर है, ये भी डायमीटर है तो ये डायमीटर 2x होगा ही ना, 2 इंटू रेडियस। और यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो गया, x हो गया, रेडियस है और ये 3 आपका दिया हुआ है। यानी इन सभी को ऐड कर दें तो कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। 3 + x + 2x + x + 3 = 14 आना चाहिए ना। तो देखिए, सो 3 + x + 2x + x + 3 = 14। ये समझ में आ गया। 3 + x + 2x + x + 3 = 14। और
3 और यहाँ भी 3 है तो 6 हो गया, प्लस x 2x, 3x x 4x इज इक्वल टू 14, इसलिए 4x इज इक्वल टू 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8, इसलिए x इज इक्वल टू 8/4 इज इक्वल टू 2, यानी क्या हो गया, रेडियस x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। रेडियस आपका निकल गया ना, कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। अब निकाल सकते हैं कि नहीं, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर माइनस, अब लार्जर स्क्वायर में से 1 2 3 4 5 इन पांचों का एरिया माइनस कर दें तो मेरा काम बन जाएगा, तो माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, होगा एरिया ऑफ क्या होगा शेडेड रीजन का, एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, बड़ा वाला का स्क्वायर का एरिया निकाल लीजिए, उसमें से इस छोटे वाले को माइनस कर दें, और किसको माइनस करना है, 1 2 3 4 चारों को माइनस कर दें। तो यदि हम 1 2 3 4 5 इन पांचों का एरिया ऐड कर लें, जोड़ लें और पूरा में माइनस कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, वही चीज़ हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। इज इक्वल टू एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 14 साइड है तो 14 इंटू 14 साइड स्क्वायर हो गया, माइनस एरिया ऑफ ए स्मॉलर स्क्वायर, तो देखिए स्मॉलर स्क्वायर क्या है, रेडियस, इसका साइड क्या है, ये साइड जो है क्या है 2x, यानी 2x का मतलब क्या है 2 इंटू 2 4, तो 4 इंटू 4 प्लस, अब है 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं πr²/2, यही ना फॉर्मूला लिखते हो, πr²/2। तो रेडियस कितना लिए हैं, रेडियस आपका 2 सेंटीमीटर। चल आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप छोड़ देते हैं, चलिए इज इक्वल टू 14 इंटू 14 196 माइनस 4 चौके 16, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी का 4, यानी प्लस क्या हो गया 2 इंटू 20, पाई का वैल्यू दिया हुआ है 13, हाँ पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना है, इंटू क्या हो जाएगा 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है आपका 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर में 2 2 जा 4, ठीक है, इज इक्वल टू 196 माइनस 16 प्लस क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 8 एकम 8 3 11 के 1 हाथ में 1, 8 3 के 24 और 1 25 26, गलत हो गया 4 2 जा 8, 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 8 एकम 8 3 11 के 1 हाथ में 1, 8 3 के 24 और 1 25, ठीक है। पॉइंट अभी एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, एरर होगा तो सुधार लेंगे, नहीं होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 196 माइनस ऐड कर लीजिए 0.12, 6 5 11 के 1 हाथ में 1 2 1 3 1 4 41.12, यानी 196 माइनस 41.12 आ गया, घटाइए, घटाने पर कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 154.88
सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सैडेड रीजन कितना आ गया? 154.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में बात आ गया सभी को? ध्यान क्या रखना है? एरिया ऑफ द सैडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस फिगर। इस फिगर के एरिया माइनस कर देंगे। अब इस फिगर का एरिया कैसे निकालेंगे? तो निकालने का प्रोसेस हमने आपको बता दिया। आ गया समझ में? अब है आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? 3 horses आर tethered with a 6-7 meter long ropes at the 3 corners of a triangular field having this। देखिए एक फील्ड है, क्या है? ये एक फील्ड है, ट्रायंगुलर फील्ड है। इसकी लंबाई है 20, कुछ भी लिख लीजिए कहीं भी, 20 मीटर, 34 मीटर और कितना है? 42 मीटर। लेंथ दिया हुआ है ना? एक 20 मीटर है और एक है 34 मीटर और दूसरा अगला क्या है? 42 मीटर। क्लियर? कह रहा है क्या कि एक रस्सी से घोड़े को बांधा गया है। मान लो यहाँ पर एक घोड़ा रस्सी है, कितना बड़ा है? 4-7 मीटर है, यानी ऐसे घोड़ा घूमेगा। रस्सी की लंबाई यानी ये जो रस्सी है, ये आपका ये रस्सी है, ये कितना है? 7 है। इधर से भी 7 हो जाएगा। यहाँ भी बांधा हुआ है तो ये भी आपका क्या है? ये भी आपका क्या है? 7 हो गया। यहाँ भी घोड़ा बांधे हैं तो ये भी इतना एरिया में घास चरेगा ना। और ये रस्सी की लंबाई कितनी हो गई? 7। यानी तीनों कॉर्नर पर ये खूंटा में घोड़ा बंधा हुआ है और उसके रस्सी की लंबाई कितनी है? 7 मीटर रस्सी की लंबाई है। स्पष्ट हो गया? फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट विच कैन बी ग्रेस्ड बाय द हॉर्स। पूछ रहा है, कर रहा है क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट, कितना एरिया में घास चरेगा। 1 2 3 इन तीनों को जोड़ दीजिएगा तो घास चरने वाला एरिया निकल गया। एरिया ऑफ द प्लॉट वेयर ग्रास रेज्ड बाय हॉर्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर 1 एरिया ऑफ सेक्टर 2 प्लस एरिया ऑफ सेक्टर 3। होगा कि नहीं होगा? तो चलिए, एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड ग्रेज्ड बाय हॉर्स, एरिया ऑफ फील्ड ग्रेज्ड बाय हॉर्स। हॉर्स कितने एरिया ग्रेज करेगा इज इक्वल टू, अभी तो एंगल दिया हुआ नहीं है, तो एंगल नहीं है तो कुछ मान लीजिए, ये हो जाए आपको θ1, ये हो जाएगा θ2 और ये इसको मान लीजिए θ3। ठीक है? इज इक्वल टू θ1 बाई 360 पाई 7 स्क्वायर प्लस θ2 बाई 360 पाई 7 स्क्वायर प्लस θ3 बाई 360 पाई 7 स्क्वायर होगा। यानी ये θ1 है तो θ बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये θ2 सेंट्रल एंगल है तो θ बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये θ3 है तो θ बाई 3 से पाई आर स्क्वायर निकल गया। इज इक्वल टू, कुछ कॉमन इसमें दिख रहा है आपको? क्या क्या कॉमन है? तो देखिए पाई 7 स्क्वायर और 360 ये सब कॉमन है, तो पाई 7 स्क्वायर बाई 360 कॉमन हो गया तो क्या बच गया? θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बचा। पाई का वैल्यू क्या लीजिएगा? 22/7, कुछ नहीं दिया हुआ है, 22/7 इंटू 7 इंटू 7 अब बाई 360 हो गया इंटू, अब देखो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 क्या होगा? तो देखिए θ1 θ2 θ3 तीनों क्या है? सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ये तो एक ट्रायंगल है ना, और आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 180 आ जाएगा। यानी θ1 θ2 θ3 इन तीनों को यदि ऐड कर दोगे तो कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। इसके बदले में हम लिख सकते हैं 180 डिग्री।
समझ में बात आ गया। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, 7 और 7 कट गया, 18 दूना 36, 2 बार में कट गया, 2 से क्या हो गया, ये 11 बार में कट गया, आ गया कितना 11 इंटू 7 इज इक्वल टू 77 क्या है मीटर स्क्वायर। यानी कितने पार्ट में घास चढ़ जाएगा, तो 77 मीटर स्क्वायर में घास चढ़ेगा। यानी घोड़ा जो है वह 77 मीटर स्क्वायर में ग्रास को चढ़ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब निकालना है कि कितना पार्ट में नहीं चढ़ेगा, अनग्रेज्ड एरिया। तो अनग्रेज्ड एरिया कौन है, यही ना अनग्रेज्ड एरिया है। तो अनग्रेज्ड एरिया इजकल टू पूरे ट्रायंगल के एरिया निकाल लेंगे और उसमें से क्या कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, तो अनग्रेज्ड एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अनग्रेज्ड एरिया, अनग्रेज्ड एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अनग्रेज्ड एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस 77 मीटर स्क्वायर हो गया। अब कहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है, ये हीरोन फार्मूला लगा दीजिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। हीरोन फार्मूला लगाइए, S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C माइनस 77। S कितना हो जाएगा, ऐड कर लो, 34 42 और हो जाएगा 20, 4 2 6 4 3 7 8 9 96, यानी 48 हो जाएगा। S इजकल टू 48, A प्लस B प्लस C बाई 2 होता है ना, A प्लस B प्लस C बाई 2, यानी हाफ ऑफ द पेरीमीटर कितना हो जाएगा 48, यानी अंडर रूट 48 माइनस 42 48 माइनस 34 48 माइनस 20, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा माइनस 77। अब इसको यदि आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कुछ तो इसका वैल्यू आएगा ही ना, कुछ वैल्यू तो आएगा लास्ट में, उतना में से 77 माइनस कर लीजिएगा, जो आएगा वही क्या हो गया आंसर, क्या अनग्रेज्ड एरिया। यानी इतने एरिया में वह घोड़ा घास चर नहीं सकता है। बहुत कॉमन सिंपल है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, 15 में क्या दिया हुआ है, 15 में है आपका क्वेश्चन नंबर 15, द इनसाइड पेरीमीटर ऑफ रनिंग ट्रैक। एक ट्रैक है, जरा इस पर ध्यान देना है इस तरह के क्वेश्चन पर। इनसाइड पेरीमीटर ऑफ रनिंग ट्रैक इज इन द फिगर। फिगर में देखिए दिया हुआ है, देखो बनाते हैं, ये है और यहाँ से ये है, बुक वाले फिगर में स्पष्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ ये दोनों यहाँ तक पैरेलल चल रहा है, फिर यहाँ से हम लोग ले लेते हैं ये और ये है आपका। ठीक, ये पार्ट क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया, यानी रेक्टेंगल बन गया कि नहीं बन गया, हम बना के दिखा रहे हैं। अब देखिए, अब ये जो इनर पार्ट है यहाँ से ये बना लेता है क्या, सेमी सर्कल। क्या बना लेता है, सेमी सर्कल। और ये भी यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ये भी बन गया, ये सेमी सर्कल हो गया। ठीक, फिर इसी तरह ये जो इनर पार्ट है ये बना लेता है आपका सेमी सर्कल, और ये जो आउटर है ये भी क्या बना लेगा आपका, सेमी सर्कल। स्पष्ट हो गया। लेकिन फिगर दो भाग में बटा हुआ है, यहाँ तक ये रेक्टेंगल है, देखिए ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, और यहीं से ये सेमी सर्कल है, ये भी आपका क्या है, सेमी सर्कल है। बात समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पढ़िए, द इनसाइड पेरीमीटर ऑफ रनिंग ट्रैक एज शो इन द फिगर इज 340। इनसाइड पेरीमीटर मतलब अंदर वाला। चलो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, तो यहाँ से चलिए यहाँ, फिर यहाँ से ये गोल घूम गए ऐसे, फिर यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गए, और फिर यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ चले आए, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 340 मीटर। बात समझे क्या दिया हुआ है, इनसाइड पेरीमीटर, इनर पेरीमीटर इज इक्वल टू 340 मीटर।
यानी अंदर का पेरीमीटर कितना है 340। द लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट पोर्शन इज 60। स्ट्रेट जो सीधा है वो 60 है, मानी ये क्या है, ये 60 है, ये भी आपका 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, सब तो 60 हो जाएगा ना। यहाँ से यहाँ तक सीधा लाइन है कि नहीं। अब देखो आगे बढ़िए। एंड द कर्व पोर्शन आर सेमी सर्कल, जो कर्व है वो सेमी सर्कल है। इफ द ट्रैक इज 7 मीटर वाइड, ट्रैक जो है वो 7 मीटर वाइड है, मतलब ये जो ट्रैक है यहाँ से यहाँ तक, ये ट्रैक की चौड़ाई कितनी है 7 मीटर। ट्रैक इज 7 मीटर वाइड। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रैक ऑल्सो आउटर पेरीमीटर। दो चीज़ निकालना है, पहले एरिया ऑफ ट्रैक निकालें हम लोग। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रैक का मतलब क्या है, यही ना ट्रैक जिस पर हम लोग दौड़ रहे हैं, इसी के एरिया हमको निकालना है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब इसके एरिया निकालने के लिए इसमें तो एगो सेमी सर्कल भी आ गया, तो जब सेमी सर्कल आ गया तो इस सेमी सर्कल के रेडियस पता होना चाहिए, बिना रेडियस पता किए निकलेगा काम, बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। पेरीमीटर दिया हुआ है, इनर पेरीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 60 60 120 हो गया, और प्लस ये वाला और ये वाला सब मिलाकर क्या हो जाएगा 340। इनर पेरीमीटर इज इक्वल टू, ये क्या है सेमी सर्कल है कि नहीं, ये क्या है सेमी सर्कल है। हाँ, सेमी सर्कल कितना होता है पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, यानी हाफ ऑफ सर्कल है कि नहीं। जैसे ये वाला और यहाँ से ये वाला, इन दोनों को यदि मिला दीजिएगा, देखिए यहाँ से मिलाते हैं, एक इधर से ऐसे हाफ हो गया और एक इधर से एक हाफ हो गया, तो ये पूरा रिंग बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। एक ये दो, ये हाफ और ये हाफ मिल करके एक पूरा रिंग का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2πr। इसका पेरीमीटर निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा 2πr, मतलब कि ये पोर्शन और इस पोर्शन का दोनों का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2πr, प्लस यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 60 और फिर ये लंबाई क्या हो जाएगा 60, चारों को जोड़ दिए। यानी इनर पार्ट में 4 भाग है, देखो एक भाग ये वाला, दूसरा ये गोल, तीसरा फिर ये स्ट्रेट और चौथा ये। तो ये जो दोनों राउंड है कर्व है, इन दोनों को मिला देंगे तो एक रिंग बन गया। तो ये हो गया आपका 2πr, और ये 60 है तो ये भी 60 हमने लिखा, ये 60 है तो ये भी हमने 60 मेंशन कर दिया। बात समझ में आ गया। चलिए इनर पेरीमीटर आपके क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया गया है 340 मीटर। तो ये हो गया 340 इज इक्वल टू 2 पाई का वैल्यू तो लेना होगा 22/7 ही लेना होगा, इंटू 22/7 इंटू आर नहीं मालूम है, प्लस 60 कितना हो जाएगा 120 होगा। अब ये प्लस 120 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 340 माइनस 120 इज इक्वल टू 44r/7 होगा। 2 × 22 44r/7 घटा के देखिए और कितना हो जाएगा 0, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 220 इज इक्वल टू 44r/7 होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो 44r इज इक्वल टू हो जाएगा 220 इंटू 7, इसलिए r इज इक्वल टू 220 इंटू 7/44, 42 से 2 बार में कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा, फिर 2 से 2 बचे 10, यानी 7 बचे 35। r इज इक्वल टू कितना आ गया 35 मीटर। r निकल गया ना 35, समझ में बात आ गया। r इज इक्वल टू 35, क्लियर। चलिए मान लीजिए यहाँ सेंटर है, ये क्या है आपका सेंटर है। तो यदि ये सेंटर है तो यहाँ से ये वाला ये भाग यही ना 35 निकला, ये हो गया स्मॉल r इज इक्वल टू 35, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई 35। अब आइए ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, तो ये कैपिटल R बड़ा वाला R ले लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 35 है,
और ये कितना है, यही ना एक्स्ट्रा हो रहा है। देखिए इसकी चौड़ाई यहाँ 7 लिखे हैं, सब जगह 7 7 है, यहाँ भी 7 है। तो 35 में यदि 7 जोड़ देंगे तो आउटर रेडियस निकल जाएगा। तो हम जोड़ दें, इसलिए आउटर रेडियस R इज इक्वल टू 35 प्लस 7 इज इक्वल टू 42 मीटर। आउटर रेडियस भी निकल गया। अब आइए क्वेश्चन पर, क्या निकालना था, एरिया ऑफ द ट्रैक। एरिया ऑफ ट्रैक निकालना है, एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए ये एरिया ऑफ ट्रैक कितने भागों में है, 4 भागों में टूटा हुआ है। देखो एक एरिया ये तो फर्स्ट हो गया, एक इसका एरिया निकलेगा ना। एक यहाँ देखिए 2 इसका भी एरिया निकालोगे। यहाँ ये देखिए ये 3 इसका एरिया निकलेगा, और ये देखिए 4 इसका एरिया निकलेगा। इन चारों को यदि हम जोड़ दें तो एरिया ऑफ ट्रैक निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। समझ में बात आ गया। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये जो फर्स्ट और सेकंड है ये दोनों तो एक ही जैसा है, दोनों का लेंथ भी सेम है, ब्रेथ भी सेम है, लेंथ ब्रेथ दोनों ना इक्वल है। तो इसको अलग अलग निकालने से अच्छा है एक बार निकाल के इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट निकल जाएगा। अब इस पर ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये एक पार्ट है, रेडियस तो दोनों का सेम ही है, और इधर वाला आकर के ऐसे जुट गया, तो ये कैसा फिगर बन गया, ये रिंग बन गया। क्या बन गया, रिंग बन गया। यानी हम दोनों को यदि ऐड कर दें तो एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इस 3 और 4 फिगर को यदि एक ही में मिला दिया जाए तो एरिया ऑफ रिंग बन जाएगा आपका। यहाँ से लिख लाइन खींच देते हैं, देखिए 2 पार्ट में आ गया ना। तो ये दोनों सटा देंगे तो एरिया ऑफ रिंग निकल जाएगा। यानी इन दोनों, इसका एरिया में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इन दोनों के एरिया आप प्लस एरिया ऑफ रिंग कर देंगे तो ये पूरे ट्रैक के एरिया मेरा आसानी से निकल जाएगा। समझ में बात आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू रेक्टेंगुलर पार्ट टू इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट प्लस एरिया ऑफ रिंग। समझ गए। एरिया ऑफ ट्रैक क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, यानी ये 1 और 2 निकल गया, और एरिया ऑफ रिंग का मतलब 3 और 4 निकल गया। आई बात समझ में। इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर पार्ट में क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो पहले 2 तो यहाँ लिख दे, 2 इंटू लेंथ। रेक्टेंगुलर पार्ट का लेंथ कितना है, तो रेक्टेंगुलर पार्ट का लेंथ है 60 दोनों में, और ब्रेथ कितना है, तो ब्रेथ देखिए क्या है 7, यहाँ भी तो 7 है, तो 7 हो गया प्लस। अब आते हैं एरिया ऑफ रिंग। तो एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रिंग हो गया आपको पाई r² माइनस r², यही ना फॉर्मूला एरिया ऑफ रिंग का। चलिए इज इक्वल टू 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 12 पे 7 पर 84, 840 प्लस 6 दूनी 12, 12 पे 7 पर 84, 840 प्लस वैल्यू पुट कीजिए, पाई का वैल्यू हो गया 22/7। कैपिटल आर कितना है 42 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 35 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू। अब क्या कीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, स्क्वायर निकाल करके वैल्यू पुट सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। अब प्लस कितना कर देना है 840, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रैक। आंसर ट्रैक का एरिया निकाल लीजिएगा, अब आसानी से हो जाएगा ना। अब इसमें एक और पार्ट है, क्या है, पेरीमीटर पूछ रहा है, पेरीमीटर ऑफ द आउटर पेरीमीटर, आउटर पेरीमीटर ऑफ ट्रैक।
आउटर पेरीमीटर ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए आउटर पेरीमीटर में क्या होगा, देखो यही ना आउटर पेरीमीटर है। चलो यहाँ से शुरू करते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ चल गए, कितना हुआ लंबाई 60 प्लस यहाँ से ये आइए, देखिए गोल घूमिए ऐसे आया, यहाँ बना के दिखाते हैं, ये आपको गोल आ गया। फिर उसके बाद क्या है, ये 60 है तो प्लस 60, फिर उसके बाद क्या है, ये गोल है तो यहाँ से फिर एक बढ़ा दीजिए ऐसे, तो ये क्या बन गया, एक सर्कल नहीं बन गया, बना कि नहीं एक सर्कल। तो यानी क्या लिख सकते हैं 2 पाई r, इसकी लंबाई मैंने यहाँ से लेके यहाँ दो भाग में दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई r इज इक्वल टू कैपिटल R। आउटर ना हमारा है 60 प्लस 60 कितना हो गया 120 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू R का वैल्यू कितना है कैपिटल R का 742, 7 × 5 = 7 × 6 = 42, 6 यानी 120 प्लस 22 दूनी 44 इंटू 6, 120 प्लस 6 × 24 के 4 हाथ में 2, 6 × 24 25 26 264 इज इक्वल टू 4 6 2 8 384, कितना आ गया 384 मीटर। ठीक है, यानी आउटर ट्रैक जो है, आउटर ट्रैक बाहर वाला जो ट्रैक है उसका पेरीमीटर आ जाएगा 384 मीटर। और इनर का यहाँ बता ही दिए कि इनर का रेडियस कैसे हम लोग, इनर का एरिया कैसे फाइंड कीजिएगा। समझ में बात आ गई।